तुमने मुझे तोड़ दिया रणविजय, लेकिन अब मैं वो परी नहीं हूं जो तुम्हारे झूठे वादों पर यकीन करे। अब मैं वो परी हूं जो हर छलावे का पर्दाफाश करेगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद को ही क्यों न तोड़ना पड़े। कमरे में जैसे बिजली गिर गई हो, हर कोई स्तब्ध। तुलसी की आंखों में दर्द भी था और क्रोध भी। उसने रणविजय की ओर देखा और कहा, हमने तुझे अपने घर का हिस्सा बनाया, तुझ पर भरोसा किया, और तूने उसी भरोसे को जहर बना दिया। रणविजय अब बेकाबू होकर चिल्लाने लगा, मैंने जो किया वो हालात ने करवाया। तुम्हें नहीं पता मेरे पीछे कौन है। मैं अकेला नहीं हूं। शालिनी झट से कहती है, तो बता रणविजय, कौन है तेरे पीछे? वो कौन है जो तुझे हमारे घर में भेजा गया था? रणविजय अचानक चुप हो जाता है। उसका चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। तभी मिहिर गुस्से से आगे बढ़ता है और उसकी कॉलर पकड़ लेता है। बोल रणविजय, किसके इशारे पर खेल रहा था तू? कमरा तनाव से भर जाता है। तुलसी बीच में आकर कहती है, नहीं मिहिर, ये डर से नहीं बोलेगा। ये तब बोलेगा जब इसे अपनी सजा का एहसास होगा। शालिनी की आंखें लाल हैं। वह रणविजय की आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, सच बोल रणविजय, वरना मैं वो करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन रणविजय मुस्कुरा देता है, एक रहस्यमयी मुस्कान जिसमें डर नहीं बल्कि कोई गहरी योजना छिपी होती है। वो धीमे स्वर में कहता है, तुम सोचते हो कि सच्चाई यहीं खत्म हो गई? नहीं शालिनी, खेल अब शुरू हुआ है। असली खिलाड़ी तो अभी पर्दे के पीछे है। सन्नाटा छा जाता है। तुलसी और मिहिर एक दूसरे को देखते हैं। परी की सांसें तेज हो जाती हैं। वो कांपती आवाज में पूछती है, कौन है वो रणविजय? कौन? रणविजय कहता है, जिसने मुझे यहां भेजा वो अब तुम्हारे बहुत करीब है, इतना करीब कि तुम पहचान भी नहीं पाओगे। इसी बीच बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। चारों तरफ सन्नाटा और बस हवा की आवाज। तभी किसी की परछाई सीढ़ियों पर दिखाई देती है। सभी उधर देखते हैं। लाइट्स वापस आती हैं और दरवाजे पर खड़ी होती है। नोयना! सभी हैरान। तुलसी की आंखें फटी रह जाती हैं। नोयना, तू? नोयना मुस्कुराती है, जैसे वो बहुत दिनों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। वो रणविजय की ओर बढ़ती है और कहती है, बहुत बढ़िया काम किया रणविजय, लेकिन अफसोस, तू आखिर में पकड़ा गया। शालिनी चौंक जाती है। मतलब ये सब तू? नोयना ठंडी हंसी के साथ कहती है, हाँ शालिनी, ये सब मेरा प्लान था। रणविजय मेरा मोहरा था। मैंने उसे इस घर में भेजा ताकि मैं उस चीज को पा सकूं जो मिहिर के पास है, वो वीरानी परिवार की असली विरासत। मिहिर गुस्से से कांपता हुआ कहता है, तूने इस घर की नींव हिलाने की कोशिश की नोयना। तू भूल गई कि यहाँ हर कोई तुलसी है जो अपने घर की रक्षा करना जानता है। नोयना हंसती है, रक्षा? अब कोई रक्षा नहीं हो सकती मिहिर, क्योंकि मैंने वो सब कर दिया है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तभी शालिनी कहती है, तेरे खेल का अंत अब होगा नोयना। अब ये घर तेरा नाम भी याद नहीं रखेगा। नोयना कहती है, अंत? नहीं शालिनी, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो तुलसी को उसके अतीत से मिलवाना बाकी है। तुलसी हैरान, अतीत? किस अतीत की बात कर रही है तू? नोयना कहती है, उस अतीत की जिसमें तेरे अपने परिवार ने तुझसे सच छिपाया था, जिसमें एक और चेहरा छिपा है, जो इस खेल की असली वजह है। इतना कहकर नोयना रणविजय की ओर इशारा करती है, इसे जेल भिजवा दो अगर चाहो, लेकिन सच्चाई तब भी वहीं रहेगी जहां मैंने छोड़ी थी। रणविजय की आंखों में अब पछतावा दिखता है। वो धीरे धीरे कहता है, मुझे इस्तेमाल किया गया। नोयना ने मुझे धोखे में रखा। वो सिर्फ वीरानी परिवार को खत्म करना चाहती थी। शालिनी कहती है, लेकिन अब सच सबके सामने है। अब तेरा अंत तय है। नोयना कहती है, अंत मेरा नहीं, इस परिवार का होगा। और वो दरवाजे से बाहर चली जाती है, पीछे छोड़ते हुए सिर्फ डर और सवालों का तूफान। तुलसी जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में दर्द और हैरानी दोनों हैं। वो धीरे से कहती है, क्यों हर बार इस घर की खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है? क्यों बार बार हमारी परीक्षा होती है? मिहिर उसका हाथ पकड़कर कहता है, हम फिर से लड़ेंगे तुलसी, जैसे हर बार लड़े हैं। इस बार भी सच्चाई जीत कर रहेगी। परी शालिनी को गले लगाती है और कहती है, दीदी, अगर आप नहीं आती तो आज हम सब तबाह हो जाते। आपने हमें बचा लिया।
शालिनी मुस्कुराती है। सच कभी नहीं रुकता परी। उसे रोकने की कोशिश करने वाले ही खुद मिट जाते हैं। लेकिन तभी कैमरा धीरे धीरे नोएना की कार के अंदर जाता है। वो फोन पर बात कर रही होती है। प्लान का पहला हिस्सा पूरा हो गया है। अब तुलसी को तोड़ने की बारी है। वो सच जिसे सुनकर उसकी दुनिया ही बिखर जाएगी। फोन के दूसरी तरफ एक रहस्यमयी आवाज आती है। अब वक्त है पुराने रिश्तों को खत्म करने का, हमेशा के लिए। स्क्रीन धीरे धीरे काली होती है। पृष्ठभूमि में तुलसी की आवाज गूंजती है। हर बार अंधकार सोचता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन जहां सास है वहां बहू भी है, और जहां बहू है वहां उम्मीद भी जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाला ट्रैक इस कहानी का सबसे बड़ा धमाका लेकर आएगा। नोएना का अगला कदम क्या होगा? क्या रणविजय सच में बदल जाएगा? और आखिर वो रहस्यमयी आवाज़ किसकी थी जो इस पूरे खेल को चला रही है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक ट्विस्ट में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।